हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो लाइफ इन नागालैंड विलेज। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। ये है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ, इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स, जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते थे। इनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है। और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पर है। और अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक, ज़ूको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊँगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर, ज़ूको वैली। सो दिस इज़ नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। हमारा सफ़र मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज़ कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गाँव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। तो इमेजिन करो यार, ये तो इस जगह को कोई जानता ही नहीं और ये इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाते हैं नागालैंड के लोंगवा विलेज में। ये विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, जो इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। जितने भी लोग लोंगवा विलेज के अंदर रहते हैं, उन सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो इंडिया के नागरिक भी हैं और म्यांमार के भी। अब हम लोग पहुंच चुके थे लोंगवा विलेज। ये पहाड़ की चोटी पर बसा एक सुंदर सा गांव है। इस गांव में 700 घर और लगभग 5000 लोग रहते हैं, और इन्हीं में से 16 हेड हंटर्स भी हैं। अब मुझे उनसे मिलने जाना था। थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। और फिर मैं चला जाता हूँ उनके घर की तरफ। सो लोंगवा विलेज के अंदर अभी भी हेड हंटर्स की जो लास्ट ट्राइब है वो मिलती है, जिन लोगों ने दूसरे एनिमीज़ के सर काटे थे। और अभी मैं जिनके घर पर जा रहा हूँ, यहाँ पर एक हेड हंटर रहते हैं, जिनसे हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे काम करते हैं। मिस्टर पंजम शकम घर पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है, जो उनकी भाषा को हमें समझाते हैं। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। जब हमने 2 सिर काटे, उसके बाद एक बड़ा उत्सव हुआ, एक त्योहार की तरह। वो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और सबसे गर्व का क्षण था। लड़ाई के समय दुश्मन का सिर काट कर ले आना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। यदि हम युद्ध में गए और सिर काट कर नहीं लाए तो हमें योद्धा नहीं कहा जाता था। जब लोग मुझे हेड हंटर कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये उपाधि मुझे दूसरों से अलग बनाती है। जिन लोगों के सिर हमने काटे,
उनके स्कल्स को हमने मोरुंग के पास दफन कर दिया। वो स्कल आज भी वही दफन है। ये जो मैंने अभी सिर पे पहना है, ये हॉर्नबिल के पंखों से बना है। बीच में ये काली भालू की खाल है और ये सींग पर्वतीय बकरी के हैं। ये एक योद्धा की पोशाक का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। ये इन हेड हंटर का पोता है जो अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसे पढ़ाई करनी है और ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी। इनका नाम क्या है? Ito naman ba? Along niya. So, ako lang ako binanga. Si 6 years old. 6 years old. आपको क्या बनना बड़े होगा? Mga long matanga sa kanito. Army. Army niya. Indian Army te. Oh, he wants to be in Indian Army. Oh, very good. हमारे समय में हमें लगता था यही सबसे अच्छा दौर है। हम किसी बाहरी जनजाति को अपने गांव के अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन अब हमारे गांव में दूसरे देशों के लोग भी आते हैं। समय बदल गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएं और अपने नजरिए से दुनिया को जानें। यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। नागालैंड में बहुत सारे अलग अलग गांव हैं जो अपनी अलग अलग चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। कोई गांव एशियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज है तो कहीं से शुरू होता है जूको वैली का ट्रैक, तो किसी गांव के अंदर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन इन सब के बावजूद लोंगवा विलेज अपने इतिहास की वजह से जाना जाता है। लोंगवा विलेज के अंदर काफ़ी लोग हंटिंग करते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी। इसलिए आपको गांव के लगभग घरों के अंदर बंदूकें देखने को मिल जाती हैं। लोंगवा विलेज के अंदर ही एक इंसान बंदूकें बनाते भी हैं। मैंने बंदूकें बनाना 1987 में शुरू किया था। शिकार करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने शौक के लिए शिकार नहीं करते बल्कि जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं। मैं मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं बंदूकें हाथ से बनाता हूँ, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। दूसरे लोगों के पास मशीन गन होती हैं जो लगातार हजारों गोलियां चला सकते हैं, लेकिन हमारी बंदूक एक बार में केवल एक ही गोली चला सकती है। काश मैं हिंदी बोल पाता ताकि मैं आपसे बात कर सकता। मैंने बंदूक बनाना अपने दादा से सीखा था। मैं पुराने बंदूकें इकट्ठा किया करता था और उन्हें जोड़कर फिर से ठीक कर देता था। इसका वेट अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट इसका वेट होगा भी लगभग 5-6 केजीज, राइट? हाँ, 5-6 केजीज। एंड इसका प्राइस डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी पर। एंड मोस्टली गन्स जो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 50,000 तक के सेल हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर गन बन रही है इन लोगों ने भी चाय ऑफर की है। एंड ये है बर्मीज चाय जो म्यांमार की चाय है। एंड काफ़ी सही। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोंगवा विलेज के अंदर आज भी एक राजा रहते हैं। जस्ट इमेजिन, आज के दौर में एक गांव में एक राजा है। लोंगवा विलेज के राजा 35 गांवों को गवर्न करते हैं, जिसके अंदर से 30 म्यांमार के अंदर है तो 5 इंडिया के अंदर। हम उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि राजा अभी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन हम मिलते हैं क्वीन से जो हमें अपना घर दिखाती हैं और हमें चाय ऑफर करती हैं। सो मैं हूँ अभी लोंगवा विलेज के किंग के घर के सामने।
जो इस पूरे गांव को गवर्न करते हैं। एंड आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस घर का जो लेफ्ट पार्ट है वो है इंडिया के अंदर एंड जो राइट पार्ट है वो है म्यांमार के अंदर, यानी कि कुछ कमरे इंडिया के अंदर आते हैं तो कुछ कमरे म्यांमार के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, तो ये जो पार्ट है ये है इंडिया के अंदर और ये है म्यांमार के अंदर। अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं आ गया हूँ इंडिया में, राइट। एंड अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं हूँ म्यांमार के अंदर। किंग के घर पर काफ़ी सारे मिथुन जानवर के स्कल लटके हुए हैं जो यहाँ पर सजावट का काम करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्कल दूसरे गांव ने किंग को दिए हैं एज अ गिफ्ट। इन सब जानवरों की बलि अलग अलग फेस्टिवल्स में दी गई है और इन्हें यहाँ घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया गया है। अभी जो मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं ये हमारे कोन्याक ट्रेडिशनल अटायर का हिस्सा है। यहाँ सब औरतें ऐसे ही ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेकिन क्वीन के पहने हुए ऑर्नामेंट्स थोड़े अलग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोंग, और ऐसा बताया जाता है कि जब किंग की डेथ होती है तो उस टाइम पर इसको बजाया जाता है ताकि पूरे गांव को, पूरे विलेज को पता चल सके कि अभी किंग की डेथ हो गई है। किचन में हमारे लिए चाय बन रही है जो नागालैंड की ऑथेंटिक ब्लैक टी है। कुछ देर बाद वो हमें सर्व की जाती है और उसके बाद हम सब बैठकर चाय पीते हैं। लेगा इज़ लाइक चीयर्स। सो अभी मैं आ गया हूँ किचन में, ये है किचन, और जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ ये है इंडिया, लेकिन जहाँ पर मैं अभी ब्लैक टी पीने वाला हूँ यहाँ पर ये है म्यांमार। सो अभी हम लोग म्यांमार के अंदर ये ब्लैक टी पीने वाले हैं एंड इंडिया यहाँ पर है। एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही बॉर्डर लाइन है। नीचे पूरा चूल्हा है जहाँ पर सारा जो खाना है वो बनाया जाता है। ऊपर जो है स्टोरेज है जहाँ पर गेहूँ या फिर कुछ चीज़ें हैं वो स्टोर कर लेते हैं लोग यहाँ पर। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लोग अपना मीट रखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बन जाती हैं या फिर और भी सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर रख लेते हैं स्टोर करके। ये जो आपको दिख रहे हैं पोटली से टंगी हुई है। सो अभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो स्कूटी आप देख रहे हो ये है बर्मा की स्कूटी, म्यांमार की स्कूटी, और इन स्कूटीज़ पर कोई नंबर नहीं होता है, आप आराम से चला सकते हो। और ये जो स्कूटीज़ है ना ये आपको मतलब इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती। इंडिया का जो मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर मैंने सड़कों पर भी काफ़ी सारी चलती हुई देखी है। और हमारी जो बाइक्स होती है स्कूटी तो डिफरेंट होती है, बट ये थोड़ी सी अलग तरह की स्कूटी है और ये गैस इलेक्ट्रिक है। अब हम लोग जा रहे थे ज़ूको वैली ट्रैक पर जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है। ये वैली लोंगवा विलेज से लगभग 10 घंटे दूर है। सो आपको जो है मेरे पीछे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ये मैंने कोई एडिटिंग में बाद में ऐड नहीं की है, ये बिल्कुल नेचर की आवाज़ है। और जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो ये आवाज़ें आपको कंटिन्यू आती रहती है, तो आप फील कर पाते हो कि आप बिल्कुल नेचर के अंदर है। ज़ूको वैली का ट्रैक विश्वेमा विलेज से शुरू होता है और ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है जिसके अंदर आपको 2400 मीटर एल्टीट्यूड गेन करना होता है। अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और हम सिर्फ चढ़ते जा रहे हैं अभी तक। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका था। पहले 1 घंटे हमने जंगल पार किए जिसमें सीधी चढ़ाई थी। कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा फोग है आज, बट फिर भी लगता है कि शायद थोड़ी बार फोग चली जाए, सूरज आ जाए, बट अभी तक नहीं आया और कुछ भी नहीं दिख रहा है। वरना लोग ज़ूको वैली देखने के लिए कितने दूर से आते हैं, बट हम कल भी इधर ही हैं तो कल देखते हैं क्या पता सब कुछ साफ़ हो जाए। कुछ देर बाद हम लोग ओपन वैली में पहुंच जाते हैं जहां से हमें थोड़ा व्यू दिखना था, लेकिन आज किस्मत इतनी ख़राब थी कि बादलों ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया था और बारिश का खतरा अलग से। आज तो मेरा फोक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ,
फोक तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन आज बहुत अनलकी है। और ये क्या है जो पौधे हैं? ये हम लोग का गाँव ऐसे झाड़ू बना सकता है। झाड़ू बनाते हो इनसे? हार्ट ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। और भैया बता रहे थे कि जब इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर आए थे तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला था, तो जुको वैली को ये लोग एज अ कर्स मानते हैं, यानी कि एक अभिशाप मानते हैं, राइट? तो अब भैया ये विश्वकर्मा विलेज के अंदर रहते हो, हाँ, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? वो लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन द फील्ड। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर। यहाँ भी तो मौसम काफ़ी खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, ये कितना कितना बड़ा हुआ जुको वैली पूरा? वो मालूम नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, लगभग मतलब इसका ट्रैक तो शायद 8 किलोमीटर के आसपास है। 8 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर देखा। लगभग 15 किलोमीटर है। ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये अलग किस्म का बैम्बू है जिसको हमें पार करना था। यहाँ पर काफ़ी नैरो ट्रेल है और इन झाड़ियों के नीचे से होते हुए हमें पहुँचना था हमारी कैंप साइट। सो अक्सर लोग बोलते हैं कि पहाड़ जो होते हैं ना वो आपको शांति देते हैं, सुकून देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और पहाड़ जो होते हैं वो इन शहरों की भीड़ से हट करके आपके अंदर की जो आवाज़ है ना उसको सुनने का एक मौका देते हैं। कुछ लोग सुन पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी सुन पाते हैं, बस इतना सही फर्क है। कुछ देर बाद हम कैंप साइट के पास पहुंच चुके थे। यहाँ हमें 2 घर दिखाई दे रहे थे। इमेजिन करो कि आप यहाँ पर रहते हैं बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के। दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, यहाँ है सिर्फ आप। नागालैंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी है। मोस्टली जगहों पर आपको क्रॉस का सिंबल दिख जाता है और ऐसा ही एक सिंबल जुको वैली में भी है। अगली सुबह हम लोग अपना एक आखिरी सफ़र तय करते हैं उन अनजान लोगों के साथ जो हमें इसी सफ़र में मिले थे। लेकिन अब वो अनजान नहीं है, अब वो हमारे दोस्त हैं। हम लोग जाते हैं वैली के बीचों बीच जहाँ से पूरी वैली दिखती है। अब यहाँ प्लांट्स थोड़े छोटे हो गए हैं। माउंटेन्स की वेव्स वाली शेप हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। ये पहाड़ मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जब इनके सामने होता हूँ तो खुद को बहुत छोटा पाता हूँ। फिर लगता है कि किस बात की ईगो, किस बात का एरोगेंस। नेचर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बाद बैठ जाता हूँ और बस देखता रहता हूँ इन पहाड़ों को बहुत देर तक। नागालैंड का मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन काफ़ी सारे गाँव, काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम भूलने पर भी नहीं भूल पाते, और नागालैंड और लोंगवा विलेज उन्हीं कहानियों में से एक है। क्या बात है यार, बहुत कमाल की भाई ने वीडियो बनाई है। लेकिन भाई अगर ब्यूटी पर आ जाए ना तो इंडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी घूमने के लिए। और ये चीज़ भाई म्यांमार के जो बॉर्डर है ना उसके साथ ही मतलब कि नागालैंड है और ये सारा एरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने बॉर्डर भी देखा भी था, इधर नागालैंड है, इधर आ जाता है भाई मतलब कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। तो वो चीज़ बहुत सारी ना डिफरेंट को एक तब्दील कर देती है। बाकी अगर कल्चर वाइज आ जाए ना तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। अभी भी जो मतलब के इलाके आप मंगोलिया और मणिपुर देख लें, बाकी ये नागालैंड देख लें, और ये सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ है, इसमें अभी भी वो कल्चर और वो कबीले पाए जाते हैं जो कि अपना भाई कल्चर अभी भी उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ। अब
इसमें भी 2-3 मतलब के एक किस्में आ जाती हैं जिंदा रखने की, कि वो जिंदा इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी परंपरा है भाई, उन्होंने ये चीज़ साथ लेकर जाते हैं। बाकी एक कबीला ऐसा होता है कि वो सारी मतलब के परंपरा अपनी जिंदा रखता है, लेकिन अगला भाई अपनी मतलब के आगे ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन इनका इधर भाई टोटली अलग सीन है। अगर उन्होंने अपना पीछे सारा सीन रखा हुआ है ना, तो वो एक हिस्ट्री तक रखा हुआ, वो एक बातों पर रखा हुआ है, थोड़ा सा अपनाया हुआ है। लेकिन आगे भाई अब उनके बच्चे स्कूल्स भी जा रहे हैं, उनके आगे ये ड्रीम्स भी हैं, और जैसे एक लाइफ में आगे लोगों के साथ चलना भी है, वो भी उनका भाई एक ड्रीम है। बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन यार हम तो भाई सिटीज़ वगैरह में, गांव वगैरह में रहते हैं, तो ये ब्यूटी हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती ना। मतलब कि कभी प्लान बना के जो ये जगह है ना ये घूमने जाएं, बाकी इधर बहुत भाई सुकून होता है। मतलब कि जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना मोबाइल से हट कर, तो वो काफ़ी ना चीज़ें एक चेंज कर देती हैं आपका, मतलब कि नेचुरल आपको बहुत सारी चीज़ों में एक हेल्प भी कर देता है। भाई बड़ी कमाल की वीडियो थी, भाई ने सारा एक्सप्लेन किया, हमें सब कुछ बताया, सब चीज़ों के बारे में। जब वो गया है ना, कि आप ये सोचें कि इस वक्त इस दौर में भी भाई एक राजा एक गाँव 35 गाँव को लीड कर रहा है एक राजा इस दौर में भाई, और 30 म्यांमार के हैं और 5 भाई इंडिया के हैं। और घर का भाई देख लें कैसा उन्होंने सिस्टम है कि इस आधा घर भाई आता है इंडिया में और आधा आता है म्यांमार में। कमाल है यार। और वहाँ के बंदे भाई इतने अच्छे, उन्होंने देखो यार इतने अच्छे से उससे बात की, सब कुछ बताया, चाय पिलाई भाई, खाना पीना सब घुमाया, सब चीज़ों के बारे में बताया भी है। ऐसे कम मिलती हैं ऐसी चीज़ें यार। तो भाई नेचर भाई ने जो दिखाई है ना, एंड कर गया यार बंदा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और नागालैंड मणिपुरी साइड पे आप चले जाए ना, कि एक आपको नेचर देखने को मिलती है। जो ये वैली है ना, एक यहाँ पे ट्रैकिंग करना या ट्रैक करके जो लोग जाते हैं ना, मतलब जिनको कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नेचर पसंद होती है और एक ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होती है, चाहे वो कितने देर चलते जाएं। एक आम बंदा है कैसे चले तो 1 किलोमीटर तक चलते तक उसकी बस हो जाती, लेकिन यहाँ पर वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे चलते ही जाते हैं, सफ़र करते ही जाते हैं। फिर ऐसे एक पहाड़ों के बीच में ऊंची जगह पर जाके कैंपिंग करना, वहाँ से एक पूरा व्यू देखना, अकेले बैठे हुए हर चीज़ को फील करना, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होता है। और वही एक भाई ने किया भी है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने अपना एक शुरू से जो एक चीज़ें चलती आ रही है ना, है एक चीज़ बताएं। हाँ जी, वो जो शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं उनको बहुत ज़्यादा भाई उन्होंने एक आगे रखा हुआ है। जैसे वो राजा है, उनकी जो क्वीन है वो भी है, उन्होंने एक अंदर जो सारे जानवर की खोपड़ी उनको मिली हुई है वो उन्होंने लगा के रखी हुई है, बलि देते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो थी भाई। वीडियो बहुत प्यारी है, लेकिन ये जो जिको वैली है ना, ये वैली बहुत प्यारी है। देख लें कि पहाड़ों के ऊपर एक 500 घर उन्होंने बनाया हुआ है पहाड़ों के ऊपर, और पहाड़ों के ऊपर भाई सब्ज़ा आप देख लें कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो दूसरा भाई वो एक जिस बंदे के पास वो गया है ना, तो उसने बोला है कि इस बंदे ने 2 बंदों के सर काटे थे जंग में। तो भाई वो जो बता रहा था उसने सही बोला है कि अगर हम लोग सर ना काट के लाएँ तो ये हमें योद्धा ही नहीं बोलते। तो वही ये पुराने वक्तों में वाकई ये बात सही है कि जो बंदा लड़ाई में वापस खाली आ जाता था वो उसको कहते थे कि ये तो वैसे ही है, इसको लड़ना ही नहीं आता। तो जो बंदा एक आधा सर लेकर आता था उसको बोलते थे ये बंदा सही योद्धा है। तो भाई ऐसी चीज़ें जो है ना, ये भाई ने जो वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया, बहुत प्यारा व्लॉग बनाया। वो भाई ने वो जब जा रहा था ना अपना पहाड़ी पे, तो उधर भाई वो जो बंदा उसके साथ वो जो बातें ट्रांसलेशन कर रहा था ना, जो उनकी आवाज़ को इसकी आवाज़ में तब्दील करके बता रहा था। तो देखें यार वो कैसा रास्ता है। और उस भाई ने व्लॉगर ने इतने बूट पहने हुए हैं, और जो बंदा वो ट्रांसलेशन कर रहा था उसके पाँव में जूती भी नहीं है। उसको कोई ख़तरा ही नहीं था कि कोई चीज़ निकल आए, क्योंकि झाड़ियाँ हैं, कोई भी चीज़ निकल सकती है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। उस तरह ही भाई वो जो उधर के भाई वसनीक होते हैं ना, उनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो हमारे की तरह जो आदमी होता है ना, पहली दफ़ा जिसने उधर जाना है तो उसको भाई थोड़ा सा डर खतरा होता है। लेकिन भाई ने वीडियो बहुत प्यारी बनाई है कि
भाई उधर देख लो कि जो एक फोक कह रहे हैं या धुंध कह रहे हैं भाई, जिस तरह पहाड़ों पे भाई नज़र आ रही है कि उसने भाई एक और ही नज़ारा बनाया हुआ है कि जैसे बादल जो है ना पहाड़ों के ऊपर करीब आए हुए हैं, इस तरह मालूम हो रहा है क्या। लेकिन भाई जो उधर ग्रीनरी है ना, हरियाली भाई कमाल की है, उसने तो भाई एक अलग ही अपना भाई व्यू जो है ना नज़र आते हैं। कि बाकी वीडियो भाई बहुत अच्छी है भाई, उन्होंने अपना जो कल्चर है ना उसको नहीं छोड़ा भाई। कल्चर भाई उन्होंने अपना पहला जो है कल्चर है ना वो वैसे ही रखा है जी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सबसे आम चीज़ ये है कि भाई अब थोड़ा सा जो है ना वो उन लोगों के अंदर शऊर इस हिसाब से है कि भाई उनकी जो भी आगे जनरेशन आ रही है ना उसको वो भाई स्टडी की तरफ मूव कर रहा है। आप देख लो कितनी एक बड़ी एक तादाद में बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब बेहतर करेंगे इधर, जिसकी भी ज़रूरत भी है। और ऑलरेडी भी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद है, जो कि मतलब एक लड़का उनके साथ भी था। लेकिन भाई ये आम उससे भी आम ये कि उन्होंने भाई अपना कल्चर एक शुरू से कैरी कर रहे हैं, उसको अभी भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो राजा वाला सीन, वो रानी घर पे थी और उसके अलावा उनका एक घर, हालांकि देख लो कि वो 35 विलेज को अगर कंट्रोल तो नहीं, मतलब एक उन्होंने खुद ही इसको मुंतखब किया है ना, तो फिर भी भाई उनका एक घर का देखो कि कैसा एक सादा सा घर है, एक कल्चर वाइज जो मतलब बाकी के जिस तरह हैं उस हिसाब से उन्होंने भी बनाया हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं। और देखो ना पीछे ये चीज़ें चलती रही हैं, जंगें या मतलब जंगलों में जाना, वहाँ पे जाके शिकार करना, ये सारी चीज़ें जिस तरह वो भाई देख लो बंदा अपने हाथ से बंदूक बना रहा था तो ये चीज़ें जो है ना वो उनकी एक भाई इस चीज़ में शामिल है। और वो बहुत भाई टैलेंटेड भी लोग भाई पहले वक्तों में सर्वाइव भी इसी तरह करते आ रहे हैं भाई। पहले वक्तों में ये चीज़ें ऐसे ही बनती थी, कोई मशीनरी नहीं थी, ठीक है। ये ऐसे जुगाड़ लगाकर अब उधर अपने जो इन्होंने थोड़े बहुत औजार घरों में रखे हुए थे उनसे ये काम चला लेते और उससे ये बंदूकें बनती थी। और वहाँ पर उस वक़्त ये एक नाली वाली और दो नाली वाली यही बंदूक उस टाइम चलती थी। ये तो बाद में जब अपना सिस्टम बना है तो ये मशीनरी आई है तो उस वक़्त भाई हर चीज़ ही अलाउ हो गई है। नहीं, इससे हटकर और भी चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है। अब देखो ना एक लाइफ पर कितना असर पड़ता है, इतने बड़ी बड़ी उनकी मतलब कि एज होगी, यहाँ तक कि 100 साल से ऊपर भी ये लोग पहुँच जाते हैं तो कोई बीमारी उनके नज़दीक नहीं जाती। इधर भाई बंदे 50 साल से ऊपर नहीं जाते, यहाँ तक कि इधर 20-20 साल के लड़के लड़कियों को भाई हार्ट अटैक आ रहा होता है। तो वो एक हैरान करने वाली चीज़ें होती है। उसमें यही है कि आपको वो खुराक नहीं आपकी रही। लेकिन अगर आप इस साइड पर जाते हैं ना, एक मणिपुर जाते हैं तो वो आपको और इम्प्रेस करता है। उधर जो भी लोग हैं वहाँ तक मेहनत कर रहे होते हैं। लास्ट हमने जो एक व्लॉग देखा था भाई का तो उसमें उनकी कितनी एज थी, अभी भी वो मेहनत कर ही रहे थे। मतलब कि वो भुट्टा जो होता है उसको सारा चुन कर लाना और काट कर, तो वो सारी एक चीज़ें ये चलती रहती है। बाकी ये चीज़ों से हम भाई बहुत दूर हो चुके हैं। बाकी यार इंडिया बहुत बड़ा है, आपको हर चीज़ उधर मिल जाएगी, हर मौसम आपको मिल जाएगा, हर कल्चर तो भाई कल्चर के लिहाज से नंबर 1 है इंडिया। आप ये दिवाली पर देख ले मतलब कि क्या क्या चीज़ हो चुकी है हैरान करने वाली। वहाँ की खाने की चीज़ें को भाई पता ही नहीं लगता कैसी कैसी चीज़ें, पहली बार सुना होता उनका नाम और देखते ही पहली बार है, इतना भाई उनका कल्चर है। खाने की बहुत है, बहुत है। लेकिन बहुत प्यारी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।